Hello students, I am Anita Shokan and today we are discussing about our topic tense। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि वो टेंस जिसमें काम किया था एंड निर्धारित था कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता था। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार के वाक्य थे। तो कब से जाना शुरू किया, कब तक जाऊंगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जिसमें हिंदी के वाक्य में हम कह सकते हैं ता है, ते है, ती है आदि इसकी पहचान है। तो इसमें हमारा क्या था, हमारा एस या ई एस किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो एस या ई एस में हमारा क्या होता था, सिंगुलर के साथ तो एस या ई एस लगता था और प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी प्रकार से इसमें जो हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य थे उसमें क्या लगता था, डू और डज। इंटेरोगेटिव वाक्यों में डू और डज का प्रयोग होता था। अब डू किसके साथ लगता था, हमारा सिंगुलर के साथ डू लगता था और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डज लगता। ये हमारा हमने कल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसका अगला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों में अंत में क्या आता है, आ ई ए की ध्वनि आती है। इस प्रकार से मैंने सांप मारा तो आ गया, मैं स्कूल गया, उसने फल तोड़े तो ए आ गया। तो आ ई और ए इस प्रकार की ध्वनि आती है हमारा। मैं इंग्लिश बोलता था, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ भी हमें नहीं पता कि कब से बोलना शुरू की, लेकिन पास्ट टेंस में हमने बोलता था, तो ये हमारा एंड वर्ब है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, मैं इंग्लिश बोलता था, आई स्पोक इंग्लिश। तो यहाँ क्या आता है, एक हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें क्या लगता है हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, उसमें हमारा लगेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के वाक्य हम बनाते हैं। तो इस टेंस में यहाँ सिंगुलर और प्लूरल वाला कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ तो हमें देखना पड़ता था सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा, प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, चाहे वो वाक्य हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, चाहे वो वाक्य हमारा प्लूरल हो। अब जिस तरह से वह इंग्लिश बोलता था, तो हमने क्या, ही स्पोक इंग्लिश, ये हमारा क्या हो गया, कौन सा वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, ही स्पोक इंग्लिश। अब इसी का हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ध्यान रहे यहाँ स्पोक का क्या बन गया, स्पीक बन गया। तो कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या किया है, वैसे सिंपल वाक्य थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव वाक्य में ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर हमारा इंटेरोगेटिव है पर्सनवाचक, तो उसमें क्या हम लगाएंगे, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता था। तो इस प्रकार से, तो यहां हमने क्या, डिड ही स्पीक इंग्लिश। अब हमारा क्या हो गया, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता था, डिड ही, यहां पर नोट आ जाएगा, डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम इसको तीनों ही वाक्यों में बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाला है कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो तुम, यू से, तो यू स्पोक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते थे, तब भी यू लिखोगे तब भी स्पोक ही आएगा। वे इंग्लिश बोलते थे तो दे स्पोक इंग्लिश, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डिड के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक रूल यहाँ पर है कि जब वाक्य डब्ल्यू से शुरू होता हो, हु से शुरू होता हो, WHO हु आ गया, तो उनमें क्या होता है हमारा डिड, वो वाक्य किसका है, हमारा पास्ट
लास्ट इनडेफिनेट टेंस का वाक्य है, लेकिन लास्ट स्टार्टिंग किससे हुई, हु से हुई, तो हमारा डिड का प्रयोग नहीं होगा। कॉलेज कौन गया, तो हु वेंट टू कॉलेज, तो हम ऐसे लिखेंगे हु वेंट टू कॉलेज। तो यहाँ हमारा क्या है, कॉलेज कौन गया, आ आया है, तो पहचान के हिसाब से किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य। लेकिन इसमें हमारा कहीं भी डिड नहीं आया। और दूसरी बात, ये हमारा क्या है, कॉलेज कौन गया, इंटेरोगेटिव है, लेकिन फिर भी हमारी क्या आई, क्योंकि डिड के साथ आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हमारी वही रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये हमारा फ्यूचर आने वाले समय के बारे में। हिंदी के वाक्यों में हम ऐसा देखेंगे, जब हिंदी में लिखेंगे तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्नान करूंगा, या तुम बाहर जाओगे, वे दिल्ली जाएंगे, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव जो सिंपल है उनमें हमारा क्या लगता है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रूल क्या था हमारा, आई और वी के साथ क्या लगता था, शैल, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल। लेकिन अब ये फंडा खत्म हो गया। आप सिर्फ ये याद रखो कि हमें किसका प्रयोग करना, सिर्फ विल का, तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं है। आप शैल लगा देते हो आई और बी के साथ तो भी गलत नहीं। लेकिन आजकल हम, वो पुराने रूल थे जब हम क्या करते थे, अलग अलग करते थे, इसके साथ शैल उसके साथ विल, नहीं, आजकल एक ही रह गया कि हम सभी के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव में हमने क्या, सिंपल वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में हमारा क्या आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में भी वही है, ये सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी का एक हम वाक्य लेते हैं, क्या वह इंग्लिश बोलेगा, तो क्या बनाएंगे इसका, क्या वह इंग्लिश, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वह इंग्लिश बोलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ही विल स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसी का बनाएंगे, वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो यहां पर हमारा होगा ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलेगा, तो विल ही स्पीक इंग्लिश। अब हम नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव लेते हैं, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, विल ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार हम गागेगी पढ़े, वह स्कूल जाएगा, या तुम स्कूल जाओगे, तुमको हम क्या करेंगे, यू, तो यू विल गो टू स्कूल। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हम उठा लें तो इसकी हमें रूल पता होना चाहिए कि अब हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसमें ये भी रूल हो गया कि इंटेरोगेटिव होता है तो भी हमारी क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे।